तार साहब, पाकिस्तान के अंदर कारोबार तो हो नहीं रहा। मैं आज पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं मिडल ईस्ट में वो 12% कम हुई हैं। बल्कि ये भी हैरानगी की बात है कि हमारी एक्सपोर्ट्स वहाँ पे जा रही हैं। दूसरी तरफ सियासी तौर पे दंगल चल रहे हैं, पकड़ा पकड़ाई हो रही है। जो पीटीआई इमरान खान की पार्टी है वो कहती है कि हम जाके वो यूरोपियन एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेट्स को शिकायतें लगा रहे हैं कि देखें मुल्क किस तरह चल रहा है। इंडिया के अंदर एक और सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब अपना सिक्का जमाने की बातें कर रहे हैं। दरअसल पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। ये बताइएगा कि ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, फौज साइड पे बैठी हुई है और पीछे से चीज़ों को मैनेज कर रही है। आपको लगता है कि इमरान खान साहब पॉपुलर तो बहुत हैं, क्या वो अभी उन्होंने जो 10 अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम दिया है कि मैं ये इक़्तिसाद याद करूँगा, लेके आऊँगा, और तारड़ साहब आपके कंधों पे बोझ डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो मेरे भाई बाहर बैठे हुए नहीं हैं ये हमें डॉलर भेजें नहीं तो मैं मुल्क चलाऊंगा। तो डॉलर आपने भेज के मुल्क नहीं, चलाना है। चीमा ये चीमा ऐसी साहब, दर हकीकत वो मैं खासकर ओवरसीज पहले कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब वो सिर्फ डॉक्टरों पे देख उन मैं बल्कि अपने जो मेरे जैसे जितने मजदूर भाई हैं ओवरसीज पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, खान साहब ने तो अन किया कि तुम घर वापस चले जाओ, उनको 18,000 डॉक्टर ही बहुत है। वो कहते हैं कि वो कहते हैं पैसे वाले लोगों के, वो कहते हैं उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने मजदूरों के मेरे जैसे लोगों की बात नहीं की। उन्होंने कहा जी कि 18,000 डॉक्टर हैं जिनके पास $200 बिलियन है, और जो 10 बिजनेसमैन है उनके पास $18 बिलियन है, और हम कहते हैं सिर्फ $6 बिलियन के लिए रो रहे हैं। कहते चेंज मनी चेंज। What are you talking about? Are you poor people? We'll get the money right there. Dollar, what you talking about? How many dollar? How many billion you need? ये उनका स्टाइल था कल। लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा किया है कि उन्होंने मेरे जैसे लोगों को माफी दे दी है। उन्होंने कहा भाई आप अब इस तरह करें कि आप बैठ जाएं, घर चले जाएं, हमारे लिए डॉक्टर ही काफी। तो वो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो पीटीआई के मेरी तरह के जो अनपढ़ जितने सपोर्टर है ना, तुसी इंज करो पीपल पार्टी ते नून लीग के पीछे हो जाओ। नून लीग नून लीग नून लीग द पीपल पार्टी। लेकिन चीमा साहब कल जो खान साहब ने खैर जो कल तकरीर की है, मैं उसके बारे में सबसे पहले करूं, क्योंकि मैं खान साहब की मैं कोशिश करता हूं बॉडी लैंग्वेज, उनके लफ्जों को रोड के देखने की कोशिश करता हूं, तो सारे वो एक खुद ही कंट्राडिक्शन था, खुद ही सवाल थे, खुद ही कई जवाब थे। एक तो मैं आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है, जलसा अच्छा था, कई लोगों ने कहा बड़ा अच्छा जलसा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि पीटीआई के जो लौंडे लपाड़े हैं उनको कजाफी स्टेडियम की फोटो पुरानी है निकाल निकाल के लगाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। कि उन्होंने कई ऐसी फोटो लगाई हैं जिनके अंदर वो सीढ़ियों के ऊपर लोग बैठे थे, वो जिस तरह वो स्टेडियम होता है, फिर उसमें कजाफी स्टेडियम के शेड्स हैं, वो उनको वो उसमें से कट पेस्ट में खत्म नहीं कर पाए। मुझे इस बात की समझ नहीं आई, अगर इतने लोग थे तो उनको क्या जरूरत पेश आई। दूसरा सबसे बड़ा जो कंट्राडिक्शन था, खान साहब ने कुरान पाक से एक बात निकाल के उन्होंने कहा कि जो लोग ईमान ले आते हैं उनका खौफ खत्म हो जाता है। तो खान साहब आप खुद कंटेनर में, आपका ईमान ठीक नहीं है, फिर आप एक लोहे के कंटेनर के अंदर से बुलेट प्रूफ के पीछे से बोल रहे हो, आपको इतना खौफ है। मैं नौज बिल्ला ये बात नहीं करना चाहता कि आपका ईमान कमजोर है, फिर क्या बात है, आपको वो ईमान की हिरारत नहीं पहुंची अभी तक कि और आप बाहर निकल के आप स्पीच देते। और बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनी थी तारड़ से, बुलेट प्रूफ उसके अंदर। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं एक बात आज बताना चाहता हूँ कि लीडरशिप बड़ी बड़ी बात होती है। लीडरशिप, खान साहब मैं अगले दिन अदालत पेश हुए, मुंह के ऊपर भी उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट चढ़ाई। इतना खौफ, इतना खौफ। तो नौज बिल्ला आपका ईमान कमजोर है, इतना तो पहले अपना ईमान पुख्ता करें, उसके बाद दूसरे लोगों के बच्चों को गोलियों के सामने आप पेश करें। मैं एक थोड़ा सा वाकया यहाँ पे मैं आपके आज अपने देखने वालों को बताना चाहूंगा, लीडरशिप क्या होती है। इमाम खुमैनी जब ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया था तो वो मस्जिद के हुजरे में बैठते थे और दरवाजे के ऊपर उनके गार्ड नहीं होता था। तो बीबीसी का जो एक नुमाइंदा गया तो उन्होंने कहा कि आपने यहाँ इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया, इतने लोगों को मारा गया, इतनी बड़ी सजाएं दी गई हैं, तो आप गार्ड के बगैर बैठे। तो उनका जवाब था इमाम खुमैनी का कि अगर मेरा ये क्वेश्चन ये है कि अगर मौत का फरिश्ता मुझे ले जाने के लिए आ चुका है तो तुम्हारे ख्याल में गार्ड उसको रोक सकेगा? खान साहब से मेरा ये क्वेश्चन ये है, खान साहब उस कंटेनर के अंदर क्या ख्याल है, मौत का फरिश्ता एंटर करने के लिए उसको कोई जरूरत किसी चीज की होगी? फैरो को मौत किस तरह आई थी? लोग किस तरीके से
एटॉमिक एटॉमिक बम प्रूफ बंकर बना लेते हैं, उसके अंदर मौत के फरिश्ते, वहां अंदर मौत नहीं आती, अस्पतालों के अंदर मौत नहीं आती, ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर मौत नहीं आती, डॉक्टर नहीं मरते, बादशाह नहीं मरते। हाँ सब कैसा एक इत्तेजाद है आपकी बात का कि आपने कुरान का हवाला दे के कहा है कि जी जो लोग ईमान ले आते हैं उनका खौफ खत्म हो जाता है, खौफ के बुतों को तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, हकीकी आजादी, गुलामी गुलामी। हाँ साहब आपने जो कंटेनर के अंदर आप घुसे हैं, सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन तो वो है। और जिस तरीके से आप मुंह छुपा के, मुंह के ऊपर भी आप बुलेट प्रूफ जैकेटें रख के अदालतों में घुसते हैं, इतना खौफ मौत का, ईमान की इतनी कमजोरी, ये मेरी समझ से बात। अब मैं उसमें बात करना चाह रहा था, खान साहब ने जो खान साहब ने कुछ चीजें इसमें बिल्कुल इतराफ किया है। उन्होंने सबसे पहले तो इतराफ ये किया, उन्होंने कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे नाम के ऊपर जो है क्रॉस लगा दी, और वो कहते हैं मुझे कोई एतराज नहीं, मैं मुल्क के लिए एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेकिन मुझे कोई प्लान बता दें आप। अच्छा आपके पास नहीं, फिर मेरा प्लान सुन ले। तो प्लान क्या है? वही पुराना प्लान। कहते जी वो मैं यहाँ कानून की, कहते मैं थाना कचहरी खत्म कर दूंगा, प्लाटों से कब्जे ओवरसीज पाकिस्तानियों के खत्म हो जाएंगे, वो डॉलरों की बोरियां लेकर आएंगे, दूध की नहरें चल। खान साहब 3.5 साल में कितने थाने कचहरियां आपने पहले ठीक किए, कितने ओवरसीज पाकिस्तानीज के प्लाटों से कब्जे आपने छुड़ाए थे पिछले 3.5 साल। आपने कहते हैं टूरिज्म आप ठीक करेंगे, जुल्फी बुखारी को आपने टूरिज्म में बिठा दिया था, उसने पीटीडीसी सारी बंद कर दी थी। आज तक वो 200-250 मुलाजिम पीटीसी का तड़पता फिरता सड़कों। खान साहब ये ट्रक की बत्ती ना अब किसी और मुल्क के लोगों को दिखाएं आप, शायद वो मान जाए। यहां आप 3.5 साल हुकूमत करके अपना रिकॉर्ड बना चुके हैं, मेरी ये गुजारिश है। उसके बाद खान साहब ने लोगों से हाथ बड़े खड़े करवाए, उन्होंने कहा जी आप आइन को बचाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट को आप सपोर्ट करोगे। खान साहब आइन की धज्जियां आपने उड़ाई। 1 मिनट के लिए मैं 22 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं, खान साहब अगर आइन को मानते और उस असेंबली के अंदर आज बैठते वहां पे एज एन अपोजिशन लीडर, तो आज पाकिस्तान के हालात क्या होते? क्या होते? तो खान साहब आपका अपना रवैया गैर आईनी, गैर जमहूरी और अनडेमोक्रेटिक है। और मेरी समझ से बाहर है चीजें। खान साहब मिसालें बड़ी दी उन्होंने। खान साहब ने कल शुरू किया 625 से, जंगे ओहद से, जंगे बदर से, जंगे खदक से, फिर उसके बाद अपने आप को उन्होंने मिलाया कि इन्होंने रोमन एम्पायर को किस तरह गिराया था, तो फिर फारसा पर्शियन एम्पायर को किस तरह गिराया था, और किस खान साहब खुदा का ना लो यार, अब कैसी बातें कर दे। कल फिर उन्होंने वही कहा जी मैं 1 करोड़, मैं इतने जाबें इकट्ठी करूंगा, मैं इतने घर फिर बनाऊंगा, मैं अच्छा फिर बार बार ये कहते थे कि मैं करने ही लगा था, तो बाजवा साहब ने मुझे खतरनाक करके बाहर निकाला। मैं कर ही रहा था तो ये मैं स्लिप हो गया, साबुन तो डिग गया जी फिर। तार साहब 10 साल केपी वाले भी डाले, 3 साल ये और 10 साल केपी। बिल्कुल, लेकिन खान साहब दर हकीकत जो सबसे बड़ा डैमेज इन्होंने कर दिया पाकिस्तान को, चीमा साहब, वो एक तो सबसे ज्यादा कर्जा इनके दौर में लिया गया है, सबसे बड़ा। अब तो शौकत तरीन साहब भी इसकी चीज का कन्फेशन कर रहे हैं। सबसे बड़ा जुल्म ये इन्होंने किया है कि इन्होंने अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया, सबसे बड़ा जुल्म। कल 2 चीजें मैं इसके साथ ऐड करना चाहूंगा इसके रिबटल में। एक तो मरियम नवाज ने जो खुल के बातें की हैं, उन्होंने कहा कि जजों के बच्चे और बीवियां इनके फैसलों के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और उन्होंने और इस सारी जल्दी के ऊपर तीली का जो काम किया है, वो मेतला साहब का जो निकला हुआ इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने कहा बड़ा बुजदिल है, ये 2 जज जेडे ने देते हावी हो जाते, और दोवां दे जज धियां पुत्र दे जलसे फिर रहे। उन्होंने कड़ाका निकाल दिया उस चीज का। अब पता नहीं अदलिया क्या है, क्या पहले नकवी साहब की आरडीओ आई है, अब सारा कुछ इतना एक सारा ये गडमड इकट्ठा हो चुका है। लेकिन ये कि जिसमें अफसोस, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की प्रोडक्ट थे, एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदार मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसको हैंडल करें। देखें ना, जिन्होंने इसको नाजल किया है पाकिस्तान के ऊपर, इस अजाब इलाही को जो नाजल है किया, इससे रिलीफ भी तो वही दे सकते हैं ना। और दूसरा, खान साहब ने कल अपनी स्पीच के अंदर एक और बड़ी मजे जो पते की बात की, बड़ी अक्लमंदी की। उन्होंने मेंशन किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, उन्हें पता है इस चीज का कि इट्स नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। किस तरीके से पनामा से अकामा निकाला गया था, उन्हें पता है इस चीज का, सारा पता है उन्हें। और उन्हें पता है कि किस तरीके से
इनको अभी भी सिस्टम के अंदर से सपोर्ट हासिल, इनको अभी भी जो भावलपुर वाले अजीज हैं इनके, वो अभी तक इनके पीछे चल रहे हैं, इन्हें पता। और दूसरा मिस्टर जो जान निसार साहब हैं, वो भी सपोर्ट केसों में भी कर रहे हैं। सारी दुनिया को पता है, ऑडियो भी आ चुकी है, वीडियो भी आ चुकी है, लेकिन ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मेरी सिंपथीज आज मैं ये, बल्कि मैं मुस्लिम लीग से मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है किसी पार्टी के साथ, लेकिन आज मैं ये जरूर कहूंगा कि देयर इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड। उसकी वजह यह है, और मैं अप्रिशिएट करता हूं नवाज शरीफ साहब को, कि उनको जलीलो ख्वार करने के बावजूद वो चुप करके जहाज में बैठ के बंदा लंदन चला गया था। उसने मुल्क को आग लगाने की नहीं सोची थी, द वे ही इज डूइंग इट। आज आपके हालात ये हैं कि उसने बिल्कुल पूरे पाकिस्तान के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया है और माचिस उसके हाथ में, और 22 करोड़ लोग तालियां बजा रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से फौज के खिलाफ नफरत है, मैं मानता हूं इस बात। और अदालतों के खिलाफ तो वैसे ही नफरत है, क्योंकि इसके लिए कानून और है और आपके लिए और मेरे लिए कानून और है। आप आज केस लेकर जाएंगे, 25 साल की डेट है उसकी, 22 साल 25 साल एवरेज हाई कोर्ट का केस, और इसके लिए सारा कुछ चलता है। मेरा मकसद है, और नया नया सिस्टम जिसकी तहरीक इंसाफ इन्होंने बात की है जी कि मैं दूध की नहरें चलाऊंगा इंसाफ के जरिए। इंसाफ कैसा है भाई? अदालतों में जाते हो, 10,000 साल जाके बदमाश जाके हमला कर दे, तो ये इंसाफ है? ये कानून की पासदारी। और दूसरा, नया प्रेसिडेंट चीमा साहब ये बना है कि कल को बिलावल भुट्टो 10,000 बंदे लेकर जाएगा तो वो उसको भी अदालतें उसी के हिसाब से रिलीफ देंगे। चीमा साहब आपके 500,000 फॉलोअर और ट्वीट पे होंगे तो आपके लिए कानून डिफरेंट होगा। जज डरेंगे, क्योंकि खास बात यह है कि शायद मेतला साहब कह चुके हैं कि जज टिकट आके तो भी डरते कर लो गल्ला। 136 नंबर ते अगे सी ना अदालत का, अब नंबर आप देखें कि अब इनको नंबर मिलना भी है कि नहीं मिलना, अफसोस की बात है। ये सियासी जज है ना सर, फिर सियासी इस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ सियासी है, तो फिर टिकटॉक से तो तारड़ साहब वही डरेगा ना जिसके फैसले जो सियासत कर रहा है, जो बंदा कानून के मुताबिक चल रहा है, उसको क्या परवाह है कि सड़क पे उसके बारे में जो मर्जी बोला जाए। नहीं तो देखे, वीडियो ऑडियो आ चुकी है, अब पता चल रहा है। दूसरे नकवी साहब के लड़के जो सारा हर बंदा बात कर रहा है कि फ्रंट मैन है, उसकी सारी दुनिया बात, ये को मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूं। अब तो लोग ये बात कर रहे हैं कि बेंच का पता चलता जाता है तो पता चल जाता है कि फैसला क्या होना है। इतने प्रेडिक्टेबल है वो सारे, इतने प्रेडिक्टेबल। तो इन सर्कमस्टांसेस में ये मुल्क कभी चल सकते हैं? इस तरह चले कभी मुल्क? आपने देखे, आप तो अफगानिस्तान को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। आपके हालात ये हैं, अब तो हमारे पठान भाई तालिबान भी शर्मिंदा है कि यार, वो कहते हैं ये कैसी चली कौम है यार। लेकिन उसमें अफसोस वाली बात यह है कि देखें, मैं समझता हूं कि कौम का रिएक्शन था, कौम एस्टेब्लिशमेंट से बेजार थी, कौम का गुस्सा है जुडिशरी, लेकिन अपने कपड़े जला के, अपने आप को जला के उस गुस्से को कम करना ये कोई अच्छी बात है? मैं समझता हूं कि नून लीग का भी गुस्सा है एस्टेब्लिशमेंट पर, कौम का भी गुस्सा है, फड़फड़ मारते रहे, कुटते रहे, सारा कुछ जो कर, लेकिन अपने मुल्क को जला दोगे, पाकिस्तान नहीं रहेगा तो फिर कहां जाओगे? अब तो इस पॉइंट पे आप पहुंच चुके हो, यू आर एट द पॉइंट। अब ना आगे, वो कहना आगे खाई तो पीछे खड्डा, अब कहां जाओगे? ना इसका कोई प्लान है, ना किसी और के पास प्लान है, बल्कि किसी दूसरी पार्टी से मैंने आज देख रहा था एक जगह पे, उसने किसी वो नून लीग पीडीएम वालों से पूछा कि आपका क्या प्लान है? उसका हम प्लान बाद में बुलाएंगे, पहले इससे तो डील कर लें। लेकिन वो बातें उनको ठीक है, उनको तो यही हवा नजर आ रहा है। वो तो बेचारे सुबह जाते हैं अपने दफ्तरों में, पता ही नहीं कि कल वापस आना है कि नहीं आना। हालात तो उनके तो ऐसे ही, ना अख्तियार है, ना कोई पैसा है, ना कोई दूसरी चीज है, ना उनको सुनता है। और दूसरा ऊपर तड़का में ये आज, बल्कि मैंने ट्वीट भी किया कि 2-2.25 अरब रुपए की नई गाड़ियां ले ली 6 महीने में हमारी गवर्नमेंट, सिर्फ हमने मर्जी के ब्यूरोक्रेटों को खुश करने के लिए। देखो, 1.5 लाख गाड़ी वैसे ही सड़क पर है चीमा साहब, जिनका पेट्रोल और ड्राइवर पेड है। और उसके ऊपर एक और नई रिपोर्ट आई, चीमा साहब, नॉर्दर्न एरिया में जितने गए हैं गाड़ियां जाती हैं, उसमें से आधे के नंबर सरकारी होते हैं, हालांकि ये गाड़ियां इनको दफ्तर से घर जाने के लिए दी जाती हैं। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि शॉपिंग मॉलों में भी आधी गाड़ियां सरकारी होती हैं, खड़ी हुई हर वक्त, और जहां जाओ तो अब्यूज हो रहा है सारा, लेकिन उनको पूछने वाले नहीं। और आज बल्कि वही जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें एक और जो होशरुबा चीज ये थी कि ये जो ब्रिटिश ये जो गाड़ियां हमारी चल रही हैं, ये तो देखिए ना, ये CSS PCS ये कौन करते हैं? ये तो सिस्टम तो चला के गोरा गया था ना, ये CSS इम्तिहान तो गोरे बना के गए हैं। ये वही हमारे बच्चे कर रहे हैं, कोई इंग्लिश करके कर
एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।